और तेरा ब्याह संजू से नहीं हुआ ना, उसमें गलती तेरी है, मेरी नहीं। और ये जो अखबार में छपा है ना अभी, उसका कारण भी तू है। और तेरे बिजनेस पे जो घाटा हो रहा है ना, तेरे बिजनेस का जो बेड़ा गर्क हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार भी तू है। तू मेरे पुत्र की जिंदगी में अपशगुन है, बहुत बड़ा अपशगुन। सही कह रही थी कल्याणी जी कि अगर तू मेरे पुत्र की जिंदगी में रही ना, तो कभी खुश नहीं रह पाएगा। उसके जीवन पे भी ना बार बार मुसीबतें आएंगी। और जब से तू मेरे पुत्र की जिंदगी में आई है ना, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। बस कर गुरिंदर, जो भी मुंह में आया बोलती जा रही है। सच बोल रही हूँ बेबे, तो बुरा लग रहा है। और आपको तो मैं कुछ नहीं कह रही, इसे कह रही हूँ ना। और वैसे भी ये चाहे कुछ भी कह ले बेबे, वो गलत नहीं होता। लेकिन मैं कुछ भी कहूँ वो गलत ही होता है। लेकिन एक बात अब अच्छे से समझ में आ गई है मुझे, मेरे पुत्र की जिंदगी बर्बाद हो रही है ना, उसकी वजह सिर्फ ये नीति है, नीति। जब तक मेरे पुत्र के पास रहेगी ना, उसे कभी खुशियां नसीब नहीं होगी। ग्रहण बनकर आइए उसकी जिंदगी में, उसकी कुंडली में, उसकी खुशियों में। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई नीति किसी तरीके से बेल करा देती है, राजीव वापस भी आ जाता है और सारा इल्जाम लग रहा है पार्वती के ऊपर। अब सब लोग यही बोल रहे हैं कि पार्वती ने जानबूझ के ये शिकायत की थी, राजीव को जेल में भेजा था। और राजीव भी कहीं ना कहीं भाई उसको धोखेबाज समझ रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब नीति की चाल है। अब देखेंगे कि जैसी नीति और राजीव सब जेल के बाहर आएंगे, यहाँ पर परी भी भाई बोल देगी कि मुझे कोई मतलब नहीं है राजीव से। साथ के साथ परी ये भी कह देगी कि भाई अब तुम इनको वापस अपने घर ही लेके चले जाओ, मेरे से कोई मतलब नहीं है, मेरे घर पर ये नहीं आने चाहिए। और यहाँ ये सारा बिहेवियर देख कर ना पार्वती का भाई राजीव को बहुत रोना आता है। घर पे जाके बहुत रोता है, बहुत उसको याद आती है परी की। और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि भाई मैंने गलती कर दी इससे शादी करके। वहीं हम देख रहे हैं कि पार्वती भी भाई बहुत रो रही है राजीव की याद में। और वो बोलती भी है कि मैं सिर्फ राजीव से भाई प्यार करना तो कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि परी जो है वो राजीव को सबसे ज्यादा प्यार करती है। और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पर पार्वती किसी तरीके से राजीव के यहाँ तो आ जाएगी, लेकिन उससे पहले ही नीति ने इतना भड़का दिया होता है ना घर वालों को कि कोई भी पार्वती से बात नहीं करने को तैयार होता। मतलब ताई जी और सब लोगों को बोली देती है कि भाई देखो पार्वती को ऐसे नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा राजीव से प्यार करती हूँ, मैं उसकी बेल भी करा के ले आई और ये तो उसने बहुत गलत किया। लेकिन यहाँ एक चीज है कि जो बेबे है ना वो मानने को तैयार नहीं हो रही। बेबे बार बार यही बोल रही है कि मैं नहीं मान सकती कि पार्वती ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि वो तो भाई आग में से निकाल के ले आई थी राजीव को, वो कैसे उसको जेल भेज सकती है, वो भी पहले दिन शादी के। और मुझे तो लग रहा है किसी ने षड्यंत्र रचा है और यहाँ पर नीति उनसे बार बार झूठ बोल रही है। लेकिन जब नीति का सच आएगा तब देखते हैं क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्वती की पूरी प्लानिंग है। पार्वती ने सोच लिया है कि अब किस तरीके से उसको चक्रव्यूह में फंसाना है और यहाँ पर भाई उल्टा है, ऐसा दिखाना है कि मैं राजीव से कितनी नफरत करती हूँ। और यहाँ पर नीति को ये लगता रहेगा कि देखो ये राजीव तो मेरा हो जाएगा, मैं इससे शादी कर लूंगी। लेकिन वो ऐसे जाल में फंसने वाली है ना परी के कि उसको बाद में समझ में आएगा। वही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्वती की किसी तरीके से एंट्री हो जाएगी राजीव के यहाँ, और ताई जी जो है वो गृह प्रवेश वगैरह करने की कोशिश करेंगी, लेकिन यहाँ पर राजीव मना कर देगा।